फ्रेंड्स, वेलकम इन वंशिकास लर्निंग हब। तो आज मैं आपके साथ में ब्लाउज़ की अच्छी फिटिंग के लिए कुछ बहुत ही यूज़फुल टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी, जिनको फॉलो करके आप बहुत ही अच्छे से ब्लाउज़ की कटिंग कर सकते हैं और बहुत ही फिटिंग के साथ आप ब्लाउज़ को बना सकते हो। तो ब्लाउज़ की कटिंग स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ मेजरमेंट की ज़रूरत होती है। बेसिक मेजरमेंट जो चाहिए होता है ब्लाउज़ बनाने के लिए, तो वो कुछ इस तरीके से। सबसे पहले हमें लेंथ का मेजरमेंट चाहिए होता है, कितनी लंबाई का हमें ब्लाउज़ बनाना है। और जिनके भी साइज़ का हम ब्लाउज़ बना रहे हैं तो उनका चेस्ट का मेज़रमेंट हमें चाहिए होता है और स्लीव का मेज़रमेंट चाहिए था। फ्रंट नेक कितनी रखनी है, बैक नेक और कमर का माप, ये जो बेसिक मेज़रमेंट है जो हमें ब्लाउज़ को स्टिच करने के लिए लेने पड़ते हैं। तो आप चाहें तो ब्लाउज़ से भी आप डायरेक्ट मेज़रमेंट लेके उसको कटिंग कर सकते हो। चाहे तो आप जिनके भी साइज़ का ब्लाउज़ बना रहे हो तो इंची टेप से आप उनका मेज़रमेंट ले सकते हो। तो यहाँ पर जो मैं ब्लाउज़ बना रही हूँ उसकी लेंथ है 12.5 इंच, चेस्ट है 32 इंच, स्लीव जो है उसकी लंबाई है 3.5 इंच, फ्रंट नेक हम रखेंगे 6.5 इंच, बैक नेक हम रखेंगे 9 इंच और उसकी कमर जो है वो हम रखेंगे 28 इंच। तो इन मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग हम ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे और साथ ही में मैं आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी बताऊंगी, जिन्हें आप ज़रूर फॉलो करिएगा अगर आप जब भी आप ब्लाउज़ बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर। तो ब्लाउज़ की कटिंग करने के लिए सबसे पहले हमें ब्लाउज़ को डबल लेयर्स में फ़ोल्ड करना होता है। तो यहाँ पर मैंने 80 सेंटीमीटर का ब्लाउज पीस लिया है और इसकी बंद साइड मैंने अपनी तरफ रखी है, खुली साइड मैंने सामने की तरफ रखी है। अब यहाँ पर हमें पीछे का पार्ट कट करना है। तो देखिए 1 इंच का मार्जिन आपको नीचे की तरफ छोड़ते हुए सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है और मार्जिन को छोड़ने के बाद में आपको ऊपर की तरफ जो भी ब्लाउज़ की टोटल लंबाई है उसका निशान लगाना है। तो यहाँ पर मैंने 12.5 इंच पर निशान लगाया। अब देखिए शोल्डर आपको कितने रखने हैं। जब भी आप पीछे का गला बड़ा पहनते हो, 5 इंच से ज़्यादा अगर पहनते हो तो आप शोल्डर कम रखिए, 4.5 या 5 के करीब रखिए। और अगर 5 इंच से तक या उससे कम पहनते हो तो आप 6 या 6.5 इंच का शोल्डर रखिए। इस तरीके से आपको शोल्डर का निशान लगाना है। तो यहाँ पर मैं 5 इंच पर शोल्डर रख रही हूँ, क्योंकि हम यहाँ पर पीछे का गला थोड़ा बड़ा बनाएंगे। तो अब इसके बाद में हमें आर्म होल्स के लिए निशान लगाना होता है। तो आर्म होल्स के लिए सीधा सा फॉर्मूला यही है कि जब भी आप जितना भी आपको आपने शोल्डर रखा है उसमें से आप 1 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिए। जैसे कि यहाँ पर मैंने 6 इंच पर निशान लगाया है, 5 इंच का शोल्डर लिया है और 6 इंच का आर्म होल लिया है। इसके बाद में देखिए जो भी चेस्ट का 4th पार्ट होता है वो आपको लेना है। 32 चेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैं 8 इंच पर निशान लगाऊंगी चेस्ट का 4th पार्ट, और उसमें हमें 2 इंच मार्जिन का ऐड कर देना है। इस तरीके से चेस्ट का निशान लगाना है। और अब इसी तरीके से हमें कमर के लिए निशान लगाना है। कमर का जो भी मेज़रमेंट है उससे आपको 4 से डिवाइड करना है। जो देखिए 28 का आधा किया तो है 14 इंच, 14 को फिर से हमें आधा करना है तो होगा 7 इंच। तो इस तरीके से हम 7 इंच पर कमर के लिए निशान लगाएंगे। और 1 इंच का हमें इसमें पीछे की तरफ जो टक्स आता है उसके लिए निशान देना है और 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है। इस तरीके से निशान लगा के हमें इन दोनों को सीधा मिला देना है। इस तरीके से हम इसकी ड्रॉ करेंगे। अब देखिए आर्म होल के लिए जितना हमने डाउन लिया है 6 इंच, उसका हमें हाफ़ करना है और फिर नीचे की तरफ इसको आर्म होल को शेप दे देना है पीछे के गले के लिए, बैक साइड के लिए। तो ये देखिए इस तरीके से हम बैक साइड का आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए दूसरी टिप्स यह है कि जब भी आप गले की चौड़ाई कट करें ना तो आपको ज़्यादा चौड़ाई नहीं कट करनी है। ज़्यादा चौड़ी कट करने से शोल्डर हमेशा गिरने के चांसेस रहते हैं। तो देखिए 34 चेस्ट तक आप 2 इंच का गला रख सकते हो। 34 से ऊपर के लिए आप 2.5 इंच या फिर 3 इंच ले सकते हो। तो इस तरीके से आपको पीछे का गला ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर मैं 2 इंच पर गले की चौड़ाई रखूँगी और इसकी गले की गहराई जो है वो हम 9 इंच के ऊपर रखेंगे। इस तरीके से आपको निशान लगाना है। आप चाहें तो नीचे की तरफ से थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेकर के इसको चौड़ा कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि जब ब्लाउज़ हम पहनते हैं ना तो वो अपने जगह ले लेता है वो और ब्रॉड हो जाता है। तो इस तरीके से आपको पीछे का गला ड्रॉ करना है और आधा इंच का आपको इसमें मार्जिन शोल्डर की तरफ से नीचे ड्रॉप देना है इस तरीके से। अब देखिए पीछे की ड्राफ्टिंग तो हमने कर ली है, अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने कटिंग कर ली है। अब हम यहाँ इसी के अकॉर्डिंग फ्रंट साइड वाला पार्ट कट करेंगे। तो इसलिए इसके लिए कपड़े को आपको इस तरीके से बिछाना है। यहाँ पर हम फ्रंट साइड वाला पार्ट कट करेंगे। इस तरह से रख करके हम कटिंग करेंगे ना तो हमें स्लीव के लिए अच्छा कपड़ा मिल जाएगा, कपड़ा कम नहीं रहेगा। तो देखिए इस तरीके से आपको फ्रंट पार्ट कट करना है।
अब देखिए हमें तीरे का निशान लगाना, जो बेल्ट के अपर वाला पार्ट होता है वो, अगर हम उसे कम लेते हैं ना तो ब्लाउज़ ऊपर चढ़ता है, ब्लाउज़ की फिटिंग अच्छी नहीं आती है। तो देखिए तीरे का निशान लगाने के लिए आपको ब्लाउज़ को इस तरीके से रखना है और यहाँ से आप इंची टेप से मेज़रमेंट ले लीजिए। अगर आप इस तरीके से नहीं लेते हैं तो मैं आपको बताती हूँ दूसरा तरीका, जो कि बहुत ही ईज़ी है। तो आप जो भी ब्लाउज़ की लंबाई रखते हैं उसमें से आपको 1 इंच कम करना होता है। तो देखिए यहाँ पर हम 12.5 इंच पर हमने ब्लाउज़ की लंबाई रखी है टोटल, तो इसमें से हम 1 इंच कम कर देंगे। तो यहाँ पर हम इस तीरे की लंबाई जो रखेंगे वो होगी 11.5 इंच। तो ये भी बहुत ही शॉर्ट तरीका होता है जिससे कि हम ब्लाउज़ के अच्छे से फिटिंग में स्टिच कर सकते हैं और तीरे का निशान बहुत ही इजीली लगा सकते हैं बिना किसी कन्फ्यूज़न के। तो मैंने 11.5 इंच पर निशान लगा दिया और उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा था उसे ऊपर की तरफ फोल्ड कर दिया। अब यहाँ पर हम बनाएंगे फ्रंट साइड। अब देखिए बराबर हमें चारों तरफ इसमें मार्किंग कर लेनी है, तो इस तरीके से आप मार्किंग कर लीजिए। आर्म होल्स वगैरह हम ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए आर्म होल्स की तरफ आगे की तरफ हमें आधा इंच एक्स्ट्रा लेना होता है, जो हम इसमें टक्स बनाते हैं उस आर्म होल्स वाला, तो उसके लिए हमें आधा इंच इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है। इस तरीके से आप इसको ड्रॉ कर दीजिए। अब नीचे की तरफ हम इसमें सीधा ही निशान लगा लेंगे इसके बराबर से, और आगे की तरफ आई हुक पट्टी के लिए जो मार्जिन जाता है उसके लिए आपको आधा इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन इसमें भी रखना है और सीधी सी लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब देखिए जो भी फ्रंट नेक आपका फ्रंट नेक का मेज़रमेंट है वो लेना है। तो यहाँ पर मैं 6.5 इंच के ऊपर फ्रंट नेक रखूँगी और इसकी चौड़ाई मैं 2 इंच रखूँगी। इस तरीके से आपको फ्रंट नेक को ड्रॉ कर लेना है। अब देखिए हम सामने वाला जो आर्म होल है वो भी ड्रॉ कर लेंगे। तो बैक साइड वाला हमने ड्रॉ कर लिया है, इसी के आगे की तरफ आपको आधा आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इस तरीके से शेप दे देना है। तो ये फ्रंट साइड का आर्म होल तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको निशान लगाना है। अब इसके बाद में आपको बेल्ट की तरफ से थोड़ा तिरछा कट करना होता है। तो पहले देखिए 3.5 इंच के ऊपर निशान लगाइए और उसके बाद में आपको ऊपर की तरफ 1.25 इंच के करीब ऊपर की तरफ इसको तिरछा ड्रॉ करना है। ब्लाउज़ की अच्छी फिटिंग के लिए ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी होती है, हमें आगे की तरफ से इसको थोड़ा सा तिरछा कट करना होता है। तो मार्किंग देखिए फ्रंट साइड की हो चुकी है। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए फ्रंट साइड की कटिंग कर लेने के बाद में हमें इसमें टक्स के निशान लगाने हैं। तो सबसे पहले आपने जो आधा इंच का मार्जिन छोड़ा है आई हुक पट्टी में जाने के लिए, उसको आप छोड़ दीजिए। इस तरीके से निशान लगा के एक अलग कर लीजिए। अब देखिए यहाँ से आपको निशान लगाना है 3.5 इंच के ऊपर। 3.5 इंच के ऊपर निशान लगाने के बाद में ये जो मिडल वाला जो टक्स होता है उसकी लंबाई हमेशा 2.5 इंच होती है। तो आपको इसकी लंबाई हमेशा 2.5 इंच ही रखनी है, चाहे आप किसी के भी साइज़ का ब्लाउज़ बनाएं। मिडल वाले टक्स की लंबाई आपको 2.5 इंच रखनी है। अब इसके बाद में आपको बस्ट पॉइंट लेना है। अगर आप बस्ट पॉइंट आपको पता है तो फिर आप उस तरीके से निशान लगाइए, और अगर नहीं पता हो बस्ट पॉइंट किस तरीके से आपको रखना है तो आपको सीधा सा फॉर्मूला ये है कि 2.5 इंच का जो आपने निशान लगाया है उसके ऊपर आधा इंच 1.25 इंच के करीब ऊपर आप एक पॉइंट लीजिए। उस पॉइंट से आपको तीनों तरफ 1.5 इंच की दूरी के ऊपर निशान लगाने हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर मैंने 1.5 इंच की दूरी पर तीनों तरफ निशान लगा दिए हैं, आर्म होल्स की तरफ, हुक पट्टी की तरफ और पीछे की साइड में। तो चारों टक्स के निशान लगाने के बाद में दूसरी साइड में भी हम इसी तरीके से बराबर निशान लगा देंगे। अब देखिए मिडल वाला जो टक्स है इसकी चौड़ाई हमें कितनी रखनी है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, मार्जिन को छोड़ देना है आधा इंच का मार्जिन। उसके बाद में कमर का मेज़रमेंट जो है वो उस पर निशान लगाई। तो 7 इंच कमर का मेज़रमेंट है, 2 इंच हम इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन रख रहे हैं। और उसके बाद में जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा बच रहा है, देखिए यहाँ पर 1.5 इंच का कपड़ा बच रहा है, ये जो एक्स्ट्रा मार्जिन है ना ये हम बीच वाले टक्स में कवर करेंगे। तो यहाँ पर 1.5 इंच के ऊपर 1.5 इंच का आधा आधा करके हमें दोनों तरफ निशान लगाना है और इसको तिरछा इस तरीके से मिलाना है। तो इस तरीके से जो मिडल वाला टक्स होता है ना ये थोड़ा सा हमेशा बड़ा हमें बनाना पड़ता है। इस तरीके से आपको निशान लगाना है। और बाकी के जो भी टक्स है उसमें आधा आधा इंच के करीब मार्जिन जाता है। तो इस तरीके से आपको सारे टक्स को तैयार कर देना है। अब इसके बाद में हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है।
तो ये जो हमारे पास कपड़ा बचा है ये है डबल लेयर्स में। अब हम इसे फिर से एक बार फोल्ड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4 लेयर्स में। तो यहाँ से हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है। अब इस कपड़े की मैंने वन साइड अपनी तरफ रखी है और सामने की तरफ मैंने खुली साइड रखी है। तो आपको इसी तरीके से कपड़े को बिछा लेना है। और अब देखिए 1.5 इंच पर हमें इसमें मार्जिन के लिए कपड़ा छोड़ देना है। इस तरीके से सीधी लाइन ड्रॉ कर लीजिए। 1 इंच की जो चौड़ाई है वो हम नीचे की तरफ से इसको पट्टी को फोल्ड करेंगे, उसमें जाएगा आधा 1 इंच का कपड़ा, और आधा इंच जो ऊपर की तरफ से हम इसको स्टिच करेंगे उसमें जाएगा। अब इसके बाद में 1.5 इंच के ऊपर की तरफ आपको जो भी स्लीव की लंबाई है वो रखनी है। तो यहाँ पर मैंने 3.5 इंच के ऊपर स्लीव की लंबाई का निशान लगा के एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दी है। अब देखिए कपड़े की चौड़ाई आपको कितनी रखनी है। देखिए जो भी आपने चेस्ट का साइज़ रखा है ना, चेस्ट का साइज़ जैसे कि 32 है, उसका 4th पार्ट है 8 इंच। तो आपको उसमें आधा इंच या फिर 1 इंच के करीब एक्स्ट्रा लेकर के और कपड़े को इस तरीके से चौड़ाई में फ़ोल्ड करना है। तो देखिए मैंने 8 इंच चेस्ट का साइज़ था, उसमें आधा इंच एक्स्ट्रा लेकर के 8.5 इंच पर कपड़े की चौड़ाई रखी है। एक तरीका तो ये हुआ, और दूसरा तरीका ये है कि जो भी आपने बैक साइड वाला आर्म होल ड्रॉ किया है उसे आप मेजरिंग टेप से इस तरीके से मेज़र कर लीजिए। तो यहाँ पर 9 इंच आ रहा है। अब 9 इंच आ रहा है, इसको मेज़र कर लेने के बाद में हमें इसको इस तरीके से मेज़र करना है। देखिए जहाँ पर हमने कपड़े की फोल्डिंग करी है उसके ऊपर आप रख के देखिए, बराबर आ रहा हो उस कपड़े के ऊपर इस तरीके से तो ठीक है। अगर नहीं आ रहा है तो फिर आपको कपड़ा आगे की तरफ थोड़ा सा और जोड़ना पड़ेगा। तो हमने 9 इंच के ऊपर नीचे की तरफ निशान लगा दिया है। अब हम आगे की तरफ से 5 इंच की लूजिंग रखेंगे स्लीव्स की, और इसमें मैंने 2 इंच का मार्जिन ऐड कर दिया है। इस तरीके से निशान लगाने के बाद में अब हम इसको शेप देंगे। तो ऊपर की तरफ से मैंने 3.5 इंच के ऊपर एक निशान लगाया है, और यहाँ जहाँ पर हमने 9 इंच वाला निशान लगाया था उन दोनों निशानों को हमें नीचे की तरफ मिला देना है। देखिए कुछ इस तरीके से हम इसको मिला देना है। तिरछा इसको शेप दे दिया। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए कटिंग करने से पहले 1 इंच का मार्जिन जो हम आगे से फोल्ड करेंगे उसे आपको इस तरीके से फोल्ड कर लेना, कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लेना है, और इसके बाद में आपको कटिंग करनी है। इस तरीके से फोल्ड करने से क्या होगा, इसमें निशान अच्छे से बन जाएगा, जिससे कि आप फोल्डिंग जब करोगे कपड़े की तो एक तरफ से कम एक तरफ से ज़्यादा इस तरीके से नहीं होगी, अब सारी फोल्डिंग एकदम बराबर से होगी। तो इस तरीके से आपको स्लीव्स की कटिंग करनी है। ये देखिए यहाँ पर ये जो कट का निशान बना है ये एक बस अब हमें बराबर पता रहेगा कि यहाँ तक हमें इसको फोल्ड करना है, तो इसलिए हम इस कपड़े को फोल्ड करते हैं। अब इसके बाद में हमें आगे की तरफ जो डीप कटिंग होती है स्लीव की वो करनी है। तो 1.25 इंच के करीब आपको एक मार्जिन एक्स्ट्रा रखना है अंदर की तरफ, और एक लीफ का शेप इसमें देना है। तो मैंने 1.25 इंच का मार्जिन रखा है और इसको इस तरीके से शेप दे दिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे यहीं से जहाँ पर हमने ड्रॉ किया है। तो ये देखिए स्लीव में हमने आगे की तरफ की भी डीप कटिंग कर ली है, और इसके बाद में अब हमें बेल्ट के लिए कटिंग करनी है। तो ये कपड़ा अभी डबल लेयर्स में है, हम इसे वापस एक बार फोल्ड करेंगे। हम इसमें डबल बेल्ट लगाएंगे, इसलिए हम इसे 4 लेयर्स में फोल्ड कर लेंगे कपड़े को। तो अब देखिए इसकी लंबाई जो है वो कितनी रखनी है। फ्रंट साइड वाला पार्ट जो है इसमें आपको जो हमें मिडल वाला जो हमने टक्स में जो मार्जिन जा रहा है ना 1.5 इंच का, उसको छोड़ देना है, और उसके अलावा जितनी भी इसमें लंबाई है ना वो आपको पूरी लेनी है, जिससे कि ये बिल्कुल बराबर आएगा अपर पार्ट के ऊपर। तो यहाँ पर 9.5 इंच की लंबाई हमने 9.5 इंच की लंबाई हम इसमें रखेंगे बेल्ट की। इस तरीके से 9.5 इंच पर निशान लगा दिया, और अब देखिए इसको कितनी चौड़ाई में हम रखेंगे। तो ये अपर वाला पार्ट है ना, इसमें आधा इंच नीचे की तरफ से जाएगा सिलाई में, और आधा इंच ऊपर की तरफ से जाएगा, तो 1 इंच का मार्जिन कम हो जाएगा। तो हमने इसको कट किया था 11.5 इंच, तो बचेगा 10.5 इंच।
अब 10.5 इंच में हमें पूरी टोटल लंबाई बराबर करनी है। 12.5 इंच की तो हम 2 प्लस करेंगे तो पूरी टोटल लंबाई आएगी 12.5 इंच की। तो इसलिए हम इसमें बेल्ट की चौड़ाई जो है वो रखेंगे 2 इंच की इसमें चौड़ाई रखनी है। आधा इंच का हम इसमें मार्जिन एक्स्ट्रा ऐड करेंगे जो सिलाई में जाएगा। तो इस तरीके से 2.5 इंच की बेल्ट आपको कट करनी है। तो यहाँ पर मैंने 2 इंच के ऊपर निशान लगा दिया बराबर और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दी। इसके बाद में जो आधा इंच का मार्जिन सिलाई में जाएगा उसे भी हमने इस तरीके से ड्रॉ कर दिया है। अब देखिए आगे की तरफ जो हमने तिरछी कटिंग करी थी 1.25 इंच की, वो 1.25 इंच हमें फ्रंट साइड में इस तरीके से इसमें निशान लगाना है और पीछे की तरफ से हमें इसमें कोई भी एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेना है। तो देखिए यहाँ पर 3.5 इंच के ऊपर एक निशान लगा दिया और यहाँ से हम इसमें ऊपर की तरफ 1.25 इंच के करीब इसको तिरछा शेप दे देंगे। तो इस तरीके से हमें बेल्ट की मार्किंग करनी है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये देखिए जो इसमें इस तरीके से बराबर आ जाएगा, जो पीछे की तरफ एक्स्ट्रा कपड़ा है वो टक्स में चला जाएगा। तो इस तरीके से हमें बेल्ट ब्लाउज़ की कटिंग करनी होती है और छोटी छोटी सी चीज़ों का इसमें ध्यान देना पड़ता है जिससे कि ब्लाउज़ बहुत ही अच्छा स्टिच होकर के तैयार होता है। तो अगर आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।